नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल के सियासी संकट के बीच में सीएम दिल्ली रवाना हुए हैं। उनके साथ में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों से भी चर्चा करेंगे। वहीं साथ ही प्रदेश के वर्तमान हालात पर भी चर्चा कर सकते हैं। शिमला में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। दिल्ली कोई पहली बार नहीं जा रहा, हमेशा जाता हूं और दिल्ली दौरे में इतने ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर सुबह का भूला कोई व्यक्ति गलती करता है और कोई बातचीत का रास्ता निकलता तो देखा जाता है सब। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांगड़ा जिले के देहरा और नगरोटा बगवा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसके लिए नीतियों कानूनों में जरूरी बदलाव किए गए हैं। देहरा और नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में 784 करोड़ रुपए की 33 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास किए गए हैं। इसी के साथ में सीएम ने यह भी कहा कि हिमाचल सरकार युवा हितैषी सरकार है। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में भी 20,000 भर्तियां की जा रही हैं। जल शक्ति विभाग में करीब 10,000 युवाओं को नौकरी देने के साथ ही शिक्षा विभाग में 6500, पुलिस में 1,231, वन विभाग में 2,061 और खनन विभाग में करीब 100 भर्तियां भी की जा रही हैं। 14 महीने पहले आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जो आपके साथ आम परिवार से निकलकर शिमला की कुर्सी पर बैठा। मैं उस समय भी यहां आया करता था जब मैं विधायक था। इस क्षेत्र से मेरा दिल का नाता है। हमारा और जीएस बाली जी का एक लंबे समय से प्यार और मोहब्बत हमारी बनी रहती है। जीवन के अंतिम दिनों में जब वो अपना इलाज करवाने विदेश जा रहे थे, मैं उनसे मुलाकात की। हमेशा से उनके मन में एक चिंता नगरोटा बगवा के लोगों के लिए रहती थी और मैं जब भी उनसे मिलता था हर चीज उन्होंने नगरोटा बगवा में दी। और जो आज उनके सपुत्र हैं माननीय श्री आर.एस. बाली जी, वो ठीक कहते हैं कि नगरोटा बगवा जो क्षेत्र था वहां अगर किसी ने विकास करवाया है वो हमारे बड़े भाई विकास कुरैशी जीएस बाली। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला से एचआरटीसी बसों में कैशलेस ट्रांजैक्शन की शुरुआत की है। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी कर्मचारियों को 4% डीए देने की भी घोषणा की है और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के लिए भी सीधी बस सुविधा और कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन पास सुविधा की भी शुरुआत की है। वहीं सुविधा में कॉलेज अध्यापकों को भी शामिल किए जाने की बात कही गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी कहा कि प्रदेश भर में इस सुविधा का लाभ लोग उठा पाएंगे। पहले चरण में इसकी शुरुआत जिला शिमला, हमीरपुर और ऊना से की गई है। साथ ही एचआरटीसी लगातार रिफॉर्म्स कर रही है और इसके अलावा उन्होंने विभाग के एमडी और कर्मचारियों को बधाई भी दी है। आज एचआरटीसी ने कैशलेस प्रणाली जो है शुरू की है और ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है, इम्पोर्टेंट इवेंट है कि अब एचआरटीसी की बसेस में वैसे तो हम पूरे प्रदेश में इसको शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो है 3 जिलों से हमने इसको शुरू किया है। शिमला से, हमीरपुर और ऊना में 3 जिलों में शुरू कर दी और पूरी स्टेट में हम इसको शुरू करेंगे।
ये टिकट मैंने भी लिया है और हमारे एमडी साहब ने भी अभी लिया है। और इसमें अब जिस ढंग से आप शोरूम्स में जाते हैं, पेमेंट्स का जो तौर तरीके वहाँ पे रहे हैं वो सारे जो है HRTC में भी लागू हो जाएंगे। और मैं उसके लिए हमारे एमडी साहब को और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने कर्मचारी हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि HRTC लगातार रिफॉर्म्स ला रही है और उन रिफॉर्म्स की कड़ी में आज जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह दोबारा दिल्ली जाएंगे। यहां वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही नितिन गडकरी ने भी हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश के लिए कई नए प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं, जिसमें कुल 200 करोड़ की स्वीकृति का जो ऐलान हमीरपुर में हुआ, उसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए लगने वाली आचार संहिता से पहले प्रोजेक्ट सेक्शन हो जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए वे व्यक्तिगत तौर पर नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाएंगे। हिमाचल आए थे और हमीरपुर जिला में उन्होंने एक कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विकास कार्य जो चल रहे हैं, करीबन 4,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिला कुल्लू के बिजली महादेव के लिए जो रोपवे लगाने के लिए स्वीकृति केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, उसका शिलान्यास रखा गया है। बहुत से ब्रिजेस जो हमारे गोविंद सागर झील के ऊपर बनाए गए हैं, उसका शिलान्यास, जिसमें से बीड़ू लठियानी ब्रिज है हिमाचल प्रदेश का, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा ब्रिज आने वाले समय में बनेगा, उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया है। बहुत से CRF की सड़कें, जिसमें करीबन 250 करोड़ रुपए के अलग अलग सड़कों का। खबर मंडी से है, जहां पर डॉक्टरों ने मांगों को लेकर रक्तदान देकर मानवता का संदेश दिया है। HMOA ने अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर में सामूहिक अवकाश किया है। साथ ही आपको बता दें कि अवकाश के दिन पर डॉक्टरों ने रक्तदान शिविर का आयोजन जोनल अस्पताल में किया, जिसमें 50 के लगभग जो डॉक्टर ने रक्तदान किया है। और साथ ही डॉक्टरों के इस शिविर में MS और CMO ने भी डॉक्टरों को सर्टिफिकेट वितरित किए। और वहीं जानकारी देते हुए डॉक्टर दुष्यंत ने भी बताया कि 50 दिन हमारी पेन डाउन स्ट्राइक को हो गए हैं, और लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। सामूहिक अवकाश का निर्णय हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए लिया है। वहीं अवकाश के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ताकि डॉक्टर्स जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में अपनी भूमिका निभाते हैं। कि हम पिछले 48-49 दिनों से जो है हमारी मास जो है पेन डाउन स्ट्राइक हो रही है ऑर्गेनाइज बैचेस से, और साथ में आज जो कैजुअल लीव चली हुई है मास कैजुअल, हमने जो एक मास कैजुअल लीव जो आज दी है, ये इस हमारा जो देने का कारण यही है कि जो हमारी मांगे थी, जिसमें प्रमुख हमारी NPA जो हमारा डायनामिक कैरियर एश्योर्ड प्रोग्राम स्कीम, जिसको हम 4/9/14 में बोल रहे थे, साथ में DPC और अदर जो थिंग्स थी, वो हमारी मांगे मानी न गई। इसके लिए हमने आज पूरे हिमाचल के जो जितने भी जो HMO के जो मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आज ये मास कैजुअल लीव दी हुई है। मास कैजुअल लीव देने के साथ साथ जो है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम ये नहीं चाहते कि कैजुअल लीव देके हम कहीं घर में बैठे या छुट्टी करें या कुछ और। हमारा मेन उद्देश्य था कि सरकार को बताने की भी जो हमारी मांगे उसको जल्द से जल्द पूरी करें। और इसके साथ साथ हमने आज एक जो हमारा यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप चलाया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग ये भी दिखाना चाहते हैं कि भी डॉक्टरों को सिर्फ पैसे से नहीं है मतलब, डॉक्टर्स जो है दूसरी जिंदगियों को बचाते हैं। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ जनहित में समर्पित है। हमारी लंबे समय से मांगे मानी नहीं गई है। लगभग 9 माह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता को हो गए, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग हमें आज तक साझा नहीं किए गए। उसके बाद 13 फरवरी को दोबारा संघ अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को लेकर धरातल पर कोई ठोस परिणाम नहीं आया है।
जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी अभी तक प्रमोशन नहीं हुई है पिछले 1.5 साल से, और पिछले 1.5 साल से कोई नए चिकित्सकों की जो भर्ती भी नहीं की गई है। इस संदर्भ में प्रदेश की जनता को जो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होनी थी उसे अफसरशाही ने दरकिनार कर दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 2 बार हमारे से वार्ता की, लेकिन अफसरशाही ने धरातल पर हमें हमारी मांगों के संदर्भ में हमें कुछ भी नहीं दिया है। इस संदर्भ में हमने कई जिलों में जो है ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है और जो है चिकित्सा। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जारी हैं, जिसको लेकर प्रशासन के सभी विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बताते चले कि महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्याएं भी इस बार भी शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक सेरी मंच पर होंगी, और ऐसे में पुलिस विभाग के लिए सुरक्षा और ट्रैफिक के इंतजाम करना चुनौती भरा रहता है। सुरक्षा और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने को लेकर पुलिस विभाग शहर के चौप्पे चौप्पे पर तैनात होगा। और वहीं एसपी साक्षी वर्मा ने भी कहा कि 9 से 15 मार्च तक चलने वाले महोत्सव को लेकर शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 900 पुलिस जवान और होमगार्ड को मेले के दौरान तैनात किया जाएगा। आपको बताते चलें कि महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर सभी जगह तैयारियां लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में मंडी में भी महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। इंटरनेशनल शिवरात्रि मेला जो है वो कल शिवरात्रि है और परसों से मेला स्टार्ट होने वाला है। इस मेले में लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने खास बंदोबस्त जो है वो तैयार किया है। इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट के लिए जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, करीब 900 के करीब पुलिस जवान और होमगार्ड जवान जो इस मेले की सुरक्षा के लिए, इसको पीसफुली कंक्लूड कराने के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे, जिसमें अराउंड 600 पुलिसकर्मी बाहर से आएंगे और 114 के करीब पुलिसकर्मी हमारे जिला पुलिस मंडी से लगेंगे और साथ ही 160 के करीब होमगार्ड डिप्लॉय किए जाएंगे। इस पूरे मेले के अरेंजमेंट्स में लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को देखने के लिए मंडी टाउन और उसके आसपास के क्षेत्रों को 6 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसमें जो हमारा एक मेन सेक्टर पड्डल ग्राउंड है, जहां पर सारी दुकानें लगती हैं, मेले की दुकानें होती हैं, झूले लगते हैं और ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम जानते हैं वहां से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group